आरएसएस के जितने भी भैया हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। देवाशीष भैया को स्पेशली धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आज का जो चर्चा है, हम लोग भगवत गीता से कर्म के रिलेटेड बात करेंगे। और देखिए, भगवत गीता ऐसे एक ग्रंथ है जो इतना प्रैक्टिकल है, और मैक्सिमम टाइम में हम सोचते हैं कि भगवत गीता जो है ये भक्ति रिलेटेड ग्रंथ है, भक्ति का बात हुआ है, इस टाइप का हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए, अगर भक्ति का ग्रंथ है लेकिन कहा गया है कहाँ पे? युद्ध के क्षेत्र में। और ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा हो रहा है जो एक्चुअली योद्धा है, युद्ध करते हैं, योद्धा है और युद्ध क्षेत्र में बोल रहे हैं। तो इसका जो क्या कनेक्शन है ये समझना बेहद जरूरी है। एक तो चीज है, देखिए कि युद्ध क्षेत्र में इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हमारा परसेप्शन ये है कि भगवत गीता शायद साधु संत इन लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका ही पुस्तक है, हम लोग क्यों पढ़ेंगे, या मोस्टली ऐसे परसेप्शन लेते हैं। तो अगर भगवत गीता साधु संत के लिए है तो भगवान तो डायरेक्टली हिमालय जाते हैं और कोई साधु संत को बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई योद्धा को बोल रहे हैं। और देखिए, योद्धा को बोल रहे हैं इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और परिस्थिति कैसा है कि अर्जुन देखिए कि योद्धा है, पैशन अगर उनका देखेंगे तो योद्धा ही है, प्रोफेशन योद्धा नहीं है, पैशन उनका योद्धा है। और युद्ध करने के लिए जब जा रहे, सबसे बेस्ट योद्धा भी है। और युद्ध करने के लिए जब जा रहे हैं तो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनडिसीजन हो रहे। तो इंडिसीजन क्यों हो रहे? कह रहे कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यत्श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितान में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। है कृष्ण, मैं अभी धर्म संकट में पड़ गया, एक्चुअली मेरे लिए क्या ड्यूटी करना चाहिए, मैं एक्चुअली इनडिसीजन हो रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा वीकनेस के वजह से, मेरा ज्ञान के कमी के वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसीलिए है कृष्ण, मुझे थोड़ा अभी, मैं आपके शरण में जाता हूँ, आप इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति है योद्धा, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं लेकिन अभी इनडिसीजन हो रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, बहुत टाइम में ये हो सकता है हम काफी स्किल्डफुल है, वी आर वेरी मच वेल इन द स्किल, बट समटाइम्स वी विल लैक इन आवर विल पावर। बहुत टाइम में होता है। शायद हो सकते हैं हम बेस्ट कोडिंग करते हैं, लेकिन जब घर में झगड़ा होता है उस दिन में जाके कोडिंग करने में सब गलत हो जाता है। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो इसीलिए देखिए, भगवत गीता में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, स्किल भी काफी जरूरी है, एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव आवर विल पावर आल्सो। और मैक्सिमम टाइम में देखिए कि अगर कोई व्यक्ति के विल पावर बहुत ज्यादा है, अगर स्किल नहीं है तो सीख जाता है, लेकिन अगर स्किल है लेकिन विल पावर नहीं है तो ये फिर गड़बड़ी हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, तो फिर अभी भगवत गीता में ये जो अर्जुन काफी इंडिसीजन हो रहे थे, इसके वजह भी बहुत था कि क्या था कि कृष्ण का, अर्जुन के कुछ वीकनेस थे। जब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं दोनों, अभी योद्धा सब है, तो अभी अर्जुन ने कृष्ण को बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा जो रथ को आप लेके कि युद्ध के जो मिडिल में रखिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन योद्धा है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या अर्जुन को पता नहीं था कि कौन कौन योद्धा है वहां पे है? डेफिनेटली पता है, लेकिन ये सिग्निफाई करता है, ये नोटिफिकेशन देता है, कहीं ना कहीं अर्जुन शायद कंप्लीटली अभी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए युद्ध करने के लिए। और इसका मेन कारण ये था कि युद्ध किसके साथ करना है? फैमिली के साथ। जब युद्ध बाहर लोगों के साथ करना होता है ना, काफी आसान हो जाता है। जब फैमिली के साथ करना होता है ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और जब मन के साथ करना पड़ता है ना, ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई कोई अगर प्रेम विवाह किए हैं, जब फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो और कोई अगर कॉलेज के कोई और दोस्त ऐसे पड़े हुए हैं, उनको निपटना आसान हो जाता है, लेकिन फैमिली को कन्विंस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद मन अगर कुछ क्वेश्चन थ्रो किया तो उसको फिर कन्विंस करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन का कंफ्यूजन ये था कि एक्चुअली खुद के फैमिली लोगों के साथ कैसे युद्ध करेंगे। और सबसे डिफिकल्ट ये बात था कि अर्जुन के लिए उनके गुरु और पितामह सबसे उनके करीब थे, उनके साथ युद्ध करना है, उनको मारना है, ये तो काफी डिफिकल्ट है। और देखिए कृष्ण ने कैसे ट्रिक खेल दिए।
जब अर्जुन ने बोल रहे हैं कि हमारे रथ को लेके रखिए, और कृष्ण ने कितना ट्रिक खेल रहे हैं। हो सकता था कि ये जो रथ को लेके और किसी के आगे में रख सकते थे, दुर्योधन के अगर आगे रख सकते थे, तो अर्जुन ने एकदम मतलब पूरा एकदम वार हो जाते, एनीहाउ युद्ध करना है, लेकिन लेके रखे कहाँ पे, न भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के आगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि कृष्ण ने ऐसे क्यों किए। क्योंकि युद्ध करना है, शिष्य को थोड़ा मोटिवेट कर देते, ट्रिगर कर देते, लेकिन ट्रिगर नहीं किए तो डिमोटिवेट कर दिए। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कोई अगर युद्ध करने के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारा जितना चैलेंजेस है, वीकनेस है, इसको पहले ही वर्कआउट कर लेना चाहिए। ये अगर नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और कृष्ण को पता था कि अर्जुन के लिए सबसे जो वीकेस्ट पॉइंट है, उनके गुरु और उनके पितामह। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक कंपैरिजन आता है। जैसे मान लीजिए वहां पे रथ के जो सारथी थे कौन थे, कृष्ण। तो यहाँ पे अगर हमारा शरीर के साथ ये कंपेयर किया जाएगा, तो देखिए हमारा शरीर को एक रथ के जैसे मान लीजिए, और वहां पे सारथी थे कृष्ण और अर्जुन थे। तो यहाँ पे हमारा सारथी कौन है, परमात्मा। परमात्मा हमारा सारथी है, और अर्जुन जो व्यक्ति है आत्मा। समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी देखिए वहां पे जैसे ही अर्जुन के जो वीकनेस था, कृष्ण ने इस टाइप का चैलेंजेस लेके वहां पे खड़ा कर दिए, क्योंकि वो चैलेंजेस जब तक फेस नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही देखिए हमारे जीवन में आत्मा का क्या क्या वीकनेस है परमात्मा को पता है, और जिस टाइप का वीकनेस हमारा है इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। अब देखिए जिसको ज्यादा मिठाई खाने का पसंद है उनको डायबिटीज हो जाता है। जिसको पैसे का बहुत मतलब वीकनेस है, ट्रेडिंग में उनका ही लॉस हो जाता है। शेयर मार्केट में उनका ही लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने परमात्मा के हिसाब से है, तो जिसका जिस टाइप का वीकनेस है उस टाइप का इश्यूज आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं दिस यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सिटी इन व्हिच स्टैंडर्ड वी आर इन, दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल फेस। तो अभी देखिए कृष्ण अभी अर्जुन को क्या कह रहे माम अनुस्मरे युद्धच। तो अभी अर्जुन ने कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे युद्ध करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। खुद के लोगों को क्यों मारना है, इतना पाप करना है, खुद के लोगों को मारना है। खुद के लोगों को मारने के बाद अगर राज्य भी मिल गया, हम लोग राजा भी हो जाएंगे, सेलिब्रेट क्या करेंगे, सेलिब्रेट क्या करेंगे, तो क्या फायदा है। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है यहाँ से संन्यास ले लेना अच्छा है। तो देखिए कृष्ण भी कितना प्रैक्टिकली ये चीज को उनको सजेशन दे रहे। वो बोल रहे देखो अर्जुन तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा जो पैशन है ना ये युद्ध टाइप के हो। तुम अगर मान लिए सन्यास ले ली, तुम सन्यास ले लिए, कोई जंगल चले जाएंगे, और सन्यास के लिए क्या काम है, वो थोड़ा भिक्षा करेंगे और जो भी है उनका दिन काट लेंगे। तो बोल रहे मान लीजिए आपका पैशन है युद्ध, तो आप अगर सन्यास ले लिए, आप भिक्षा करने के लिए जाएंगे, एक दो व्यक्ति को मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो आप तलवार उठाएंगे। क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो नेचर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। आप मान लीजिए सिचुएशन बेस्ड होके, सिचुएशन से ट्रिगर्ड होके हो सकता है आप सन्यास ले रहे हैं, लेकिन आपका जो मेंटेलिटी, आपका जो नेचर है, ये सन्यास का मेंटेलिटी है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दैट यू जस्ट फाइट। लेकिन युद्ध करने से पहले क्या करना चाहिए, माम अनुस्मरे युद्धच, मुझे स्मरण करिए और युद्ध करिए। आपका जो नेचर है ना उसमें ही इन्वॉल्व रहिए। ये बहुत गहराई बात है। एक्चुअली देखिए हमारा जो नेचर है ना उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम सन्यास ले लो, नहीं नहीं, वो दैट इज नॉट फिट फॉर यू, वो अच्छा नहीं है। लेकिन आपका जो नेचर है उसके हिसाब से रहिए। और देखिए क्या कह रहे, मां मनुष्य पर युद्ध चाहिए, युद्ध करिए। युद्ध अर्जुन एक योद्धा है, युद्ध कर रहे हैं। और ये संसार में जितने भी व्यक्ति है जिस स्थिति में है, आप बोलेंगे सब हम लोग एक लिए युद्ध कर रहे हैं। फैमिली चलाने के लिए क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या, हम ऑफिस में काम करने के लिए क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या, समाज में रहने के लिए क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या, सब संघर्ष कर रहे हैं। और जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भगवत गीता है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भगवत गीता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड चैप्टर में, जब कर्म योग का बात अभी स्टार्ट हो रहा है, तो कृष्ण अभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान दिए। उसके बाद अर्जुन का अभी प्रश्न है कि हे कृष्ण आप कह रहे हैं सबसे ज्ञान तो बड़ा है,
तो इसके हिसाब से तो हम लोग ज्ञान लेंगे और बैठेंगे उसको एनालिसिस करेंगे, इतना काम करने का क्या जरूरी है। तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं कि देखो कि ज्ञान तो लेना जरूरी है, लेकिन उसके बाद कैसे आपको प्यूरिफिकेशन करना है, दो चीज होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो है ज्ञान के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उनको ही ध्यान करते हैं, ये करते हैं, और दूसरा चीज है जो ज्ञान लिए उसके हिसाब से फिर उनके नेचर के हिसाब से काम भी कर रहे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। आप किस टाइप का नेचर के हो इसके हिसाब से काम करना ये बेस्ट है। इसलिए भगवत गीता में 3rd चैप्टर में 35 नंबर श्लोक में ये कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मे विगुण परम धर्मे सुनिष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मे विगुण, मान लीजिए आपका जो नेचर है उसमें आप परफेक्ट नहीं है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा स्पीच देता है या बहुत अच्छा मतलब लिखते हैं, वो परफेक्ट नहीं है, ज्यादा पैसा इनकम नहीं हो रहा है, किया ना बीटेक कर लिए, करना क्या है ना बेंगलोर में जाकर जॉब करना है, और आईटी में पैसा भी अच्छा मिलता है। मान लीजिए वो गए आईटी में अच्छा जॉब कर रहे हैं, महीने में 1-2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे ये बेस्ट नहीं है। क्यों? इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जो व्यक्ति उनका नेचर नहीं है एक्चुअली आईटी में काम करना या कोई भी फील्ड में काम करना, लेकिन करे क्या, सोशल कंडीशनिंग है, फैमिली कंडीशनिंग है, उनको तो करना ही पड़ रहा है, कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और हर व्यक्ति तो मजबूर है सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको अगर खुद से आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद के तलाश में है, आनंद अगर नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या, आनंद कहाँ पे लेंगे? फिर फ्राइडे को तो वही पैक लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करेंगे फिर वही पैक तो लगेगा। तो एक्सटर्नली वो फिर आनंद ले रहे। और आज के टाइम में हम लोग जो बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं आज के बच्चे क्यों डिफरेंट डिफरेंट बैड हैबिट्स में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि बच्चा का हो सकता है नेचर और कुछ है, लेकिन पेरेंट्स उनको फोर्स करे नहीं तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको महीने में हर महीना आपको 5-10 हजार खर्च कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे, आपको जो इच्छा आप कर लेंगे, हम जो खर्च कर रहे हैं उसका तो फिर वसूल करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए देखिए कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है उसमें अगर परफेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें रहिए, उसमें देखिए। अच्छा उसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसे बहुत अच्छा बात करते हैं या पब्लिक स्पीकर है, उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन क्या होगा जब सेशन दे के आ रहे हैं ना उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और उसके बाद हो सकता है मतलब अच्छा बोल नहीं पा रहे, जब आएंगे क्या सोचेंगे कि कैसे परफेक्शन मिलेगा यार, परफेक्शन मिलेगा। देखिए उनका जो कॉन्शियसनेस चेतना भी किस में है, खुद को कैसे परफेक्ट बनाना है, खुद को कैसे परफेक्ट बनाना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति क्या है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत तो एंजॉयमेंट चाहिए ना। और उसमें उसके बाद क्या कह रहे कि श्रेयन स्वधर्म में विगुण परम धर्म में सुनिश्चिता स्वधर्म में निधनम श्रेय। अगर आपके स्वाभाविक स्थिति में रहने के बाद अगर बहुत कुछ कर नहीं पाए, मतलब गिर गए इन द सेंस कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है, लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वो सेटिस्फाइड फील करेगा। लेकिन क्या करे, परम धर्म भयावह, और जो प्रोफेशन है ना ये धर्म बहुत भयावह है, क्योंकि मेंटली वो ठीक से नहीं रह पाएगा। और हमेशा क्या है कि सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रहा है, एक्सटर्नली सोर्स से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और धीरे धीरे व्यक्ति वो देखिए उनका एथिक्स में लॉयलिटी में थोड़ा डाउनग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए नेचर के हिसाब से रहना चाहिए। और यहाँ पे कर्म का जो बात आता है ना, एक्चुअली कोई भी कर्म करने के लिए हम लोग 4 माइंड सेट में काम करते हैं। पहला जो सबसे लोएस्ट होता है ये है डर के वजह से। डर के वजह से मतलब किस चीज के लिए, कि हम लोग शादी किए हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, ईएमआई भी तो देना है ना, कैसे करेंगे, तो डर के वजह से। और सबसे जो हाईएस्ट जो हार्ट अटैक रेट आज के टाइम में देखा गया है, ये मंडे के मॉर्निंग में होता है। मंडे मॉर्निंग, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए तो इच्छा है ही नहीं, तो मंडे मॉर्निंग सबसे हाईएस्ट हार्ट अटैक आया है। तो मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, डर के वजह से काम करते हैं, क्योंकि मतलब ईएमआई देना है, फैमिली चलाना है, डर के वजह से, ये सबसे लोएस्ट होता है। उसके बाद आता है कि आउट ऑफ पैशन, कि मुझे इसीलिए काम करना है कि मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे मतलब एटलीस्ट दिसंबर में कहाँ पे घूमने के लिए जाना है, फैमिली को खुश रखना है, ये आउट ऑफ पैशन।
ये होता है सेकेंड। थर्ड होता है आउट ऑफ ड्यूटी। आउट ऑफ ड्यूटी मतलब मैं एक डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, मुझे काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ये आउट ऑफ ड्यूटी। और फोर्थ जो हाईएस्ट होता है आउट ऑफ लव, मुझे वो चीज में प्रेम है तो इसीलिए मैं कर रहा हूं। और इसमें अगर एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल तौर पे ये आता है कि मैं एक छोटा सा एक मतलब आपको केस स्टडी देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में खाना बनाने के लिए कभी हमारे मम्मी बनाती है और हो सकता है कभी कभी हमारे कुक आती है। जब कुक आ रही खाना बनाने के लिए उनको संडे का छुट्टी चाहिए, सैलरी का रेगुलर बेसिस पे इंक्रीमेंट चाहिए, उनके बेसिस पे वो आते हैं काम करने के लिए। मम्मी जो है संडे और ज्यादा खाना बनाती, फेस्टिवल में और ज्यादा खाना बनाती है। और दूसरी चीज देखिए, कोई मतलब सैलरी नहीं है, ऐसा भी ये नहीं कि मैं इसीलिए खाना बना रहा हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, हम जब खाना खा रहे हैं या सोच रहे हैं कि आज खाना कौन बनाए, मम्मी बनाए, कितना खुश हो जाते हैं कि मम्मी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब प्रेम से कोई काम होता है ना, जो व्यक्ति करता है उनको कोई एक्सटर्नली कोई मतलब रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए, नहीं, प्रेम से कर रहे हैं। और जहां पे मतलब कुछ एक्सटर्नल चीज चाहिए तो फिर कहाँ होता है कि वो फिर क्या करते हैं, कैसे वैसे भी जल्दी जल्दी करो यार, जब कुक आके बनाती है तो जल्दी जल्दी करो और चलो। तो इसीलिए कृष्ण हमेशा एडवाइस ये दे रहे हैं कि जो आपका पैशन है वो चीज अगर आप करेंगे तो प्रेम से कर सकते हैं। अगर पैशन नहीं है तो फिर करने के लिए प्रोफेशन अगर बन जाता है ना तो फिर एक्सटर्नली कुछ गिफ्ट हमको चाहिए जो हमको काम करने के लिए ट्रिगर करे। तो इस चीज से क्या होता है, व्यक्ति काफी प्रोफेशनल हो जाता है लेकिन पैशनेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो कर्म योग का सबसे जो मतलब बेस्ट बात है, कृष्ण ने बोल रहे हैं कि हमेशा व्यक्ति को खुद का पैशन एक्चुअली चूज करना चाहिए। और अगर इस चीज को अगर प्रैक्टिकलिटी पे लेके जाए, हो सकता है आप लोग पूछेंगे भाई देखो आप पैशन का बात कहे बहुत बढ़िया, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, घर कैसे चलेगा भाई बीवी जाने नहीं देगी भाई शादी हो ही नहीं पाएगा, क्या कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली मैं खुद के रियलाइजेशन में अगर बताऊंगा ये चीज को, देखिए मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, पढ़ाई करने के बाद काफी कमिटमेंट आ जाता है, घर चलाना है। पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 10-12 साल काम करना चाहिए, पैसा इनकम करना चाहिए। और एक चीज ये भी होता है, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग जो आए हैं, हम पढ़ाई के बाद हमको उतना मेच्योरिटी नहीं आता है, कुछ करने के लिए सच में मेच्योरिटी उतना नहीं आता है। लेकिन हम लोग जब जाएंगे कॉर्पोरेट में काम करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, एक तो है मेच्योरिटी आता है, ब्रॉड माइंडनेस आता है, हमारा एनालिसिस स्किल बढ़ता है, दुनिया को हम देखते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग 10-15 साल काम कर सकते हैं, उसके बाद एटलीस्ट हम लोग सोच सकते हैं मेरा पैशन क्या है, या एटलीस्ट काम करते वक्त ना एटलीस्ट सोच सकते हैं एक साइड में हमारा कुछ इनकम आ रहा है, फैमिली को हम सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम व्हाट इज माय पैशन। पैशन को भी धीरे धीरे करते रहिए, और एक टाइम में अगर खुद को रियलाइज हुआ कि अभी फिर मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, खुद के पैशन के हिसाब से आगे बढ़ूंगा, तो जा सकते हैं। ये एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है। और दूसरे साइड अगर देखेंगे, हम लोग अगर सोच रहे हैं कि थ्रू आउट द माई लाइफ आई विल वर्क, किसी के अंडर काम करूंगा, देखिए 10-15 साल के बाद उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। इनिशियली क्या होता है कि हम लोग को कैसे पैसा कमाना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर फील होता है व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, इसका क्या है। तो इस चीज के लिए तो भगवान जो कह रहे हैं हमेशा वी नीड टू फाइंड आउट आवर पैशन, पैशन क्या है ये फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है। अगर पैशन मिल गया तो उसके बाद एक्चुअली फिर क्या होता है, हमारा मोटिवेशन, हमारा जो सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये धीरे धीरे आ जाता है। और सबसे डिफिकल्ट हो जाता है कि हर व्यक्ति जानना कि मेरा नेचर क्या है, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं खुद के हिसाब से अगर बताऊंगा कि जीवन को हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए। मुझे अगर कोई पूछे कि आप क्या स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल में आपका लगाव था क्या, नहीं नहीं, मेरा स्पिरिचुअल में कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। मेरा लाइफ को हमेशा एक्सप्लोर करने का इच्छा है। मैंने आईटी में काम किया, 8-10 साल के बाद मुझे लगा कि बस हो गया भाई, अभी जिंदगी को फिर जानना है। तो जिंदगी को जानने के लिए मुझे लगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में इमोशन, फीलिंग्स, किसी को समझना,
किसी को सपोर्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर और थोड़ा जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कुछ साल फिर स्पेंड किया, उसके बाद फिर फील हुआ नहीं, एकदम कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टिक होके लाइफ टाइम रह जाना, ये भी कोई व्यक्ति को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए देगा ही नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल होता है ना, कोई मैं कहाँ पे सुना था, जो शेर होता है, एक होता है जंगल में रह रहा है और एक होता है कोई चिड़ियाखाना में रहता है। जो चिड़ियाखाना में है ना, उनको 2 टाइम का खाना मिल जाता है, तबीयत जब खराब होता है डॉक्टर आ जाते हैं, सेफ है लाइफ। और जो शेर अभी जंगल में घूम रहा है, उनके लिए खाने के लिए शायद मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कह नहीं सकते हैं। तबीयत कभी खराब हो गया तो डॉक्टर नहीं आ सकता है, लेकिन कौन खुश है? जंगल में, क्योंकि फ्रीडम है, हमेशा कुछ करने के लिए फ्रीडम है। तो ऐसे ही देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में रह जाने से आपको मिल जाएगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, डॉक्टर भी ठीक से मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए वो जो बर्निंग फायर आपके अंदर नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी एक दिन आप ऐसे भी गुजारे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भूखा पेट बहुत कुछ सिखाता है। तो हमेशा मैं ये चीज लेके चला हूं कि जिंदगी को खुद के हिसाब से जैसे टाइप का मतलब माइंड सेट आ रहा है, एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, नॉलेज। नॉलेज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नॉलेज अगर मिल गया ना, तो फिर आप खुद के हिसाब से आपको आगे बढ़ सकते हो। सबसे डर क्या रहता है? समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। हमारे अगर नॉलेज है तो परिवार को हम आराम से फेस कर सकते हैं, परिवार को हम आराम से फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा नॉलेज लेते रहिए, सबसे नॉलेज लीजिए, सबके लिए रेस्पेक्ट दीजिए, लेकिन जिंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा।